भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब उनकी राजनीति में कोई हैसियत नहीं रह गई है, लेकिन नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए हैं, जिसे 2024 में जनता उन्हें नकार देगी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को ब्लैकमेल करने का आरोप है और कहा है कि नीतीश कुमार ही लालू प्रसाद को फंसाए और अब उन्हें बचाने का झांसा दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया अलायंस को घमंडिया गठबंधन करार देते हुए भी हमला बोला और कहा कि जदयू दावा कर रही है कि चीन का मसला हल करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ बिहार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार गर्त में ले गए, जिन्होंने बिहार को बदनाम और बर्बाद किया, उनसे भला चीन का मसला कैसे हल होगा। वैसे भी घमंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं उसमें सभी लोगों का संबंध चीन से है, जबकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो चीन विरोधी है और किसी भी सूरत में भाजपा की सरकार चीन के सामने पीछे नहीं हटेगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। संपर्क में है क्या कि लगातार वहां पर? देखिए, हम लोगों को ना पार्टी तोड़नी है, बिहार की जनता को जोड़ना है। 33 वर्षों का शासन काल हो गया, 15 वर्ष तक लालू जी का डायनेस्टी चला और 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं, क्योंकि लालू जी को नीतीश कुमार जी ने फंसा के जेल भेजवा दिया, सजा करवा दिया और फिर अब महलम लगा रहे हैं कि हम जो है केस खत्म करा देंगे। ब्लैकमेल करके लालू प्रसाद जी को ब्लैकमेल करके उन लोगों ने कहा कि हम कैसे वापस ले लेंगे रेलवे वाला, इसी के लिए वो साथ लाए। ब्लैकमेल करके लालू जी से गठबंधन कर लिया। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि लालू प्रसाद जी को ब्लैकमेल कर रही है जनता दल यू कि हमने केस किया है ना, हम ही केस वापस ले लेंगे। तो पहले भी लालू प्रसाद जी को सजा करवाया जनता दल यू के नेताओं ने नीतीश कुमार के इशारे पर, और आज भी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये रोल है, फंसाते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं, बचाकर ब्लैकमेल करते हैं। मेरे लिए काम कीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए, हम आपको बचाएंगे केस से, यही कह रहे हैं। क्योंकि लालू जी को कोई दूसरा नहीं फंसाता है, सिर्फ जनता दल यू के नेता लोग ही फंसाते हैं। चलिए, धन्यवाद। प्रधानमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब अशोक स्तंभ को स्थापित किया था तो इस देश में कौन लोगों ने विरोध किया था? यही राजद के लोगों ने विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। अशोक स्तंभ का स्थापना किसने किया? आज जो नया संसद भवन बना उसी पर ना अशोक स्तंभ का स्थापना किया गया। उसका विरोध किसने किया? यही कांग्रेस पार्टी के लोग, यही राजद के लोगों ने, यही घमंडिया गठबंधन के लोगों ने। इसलिए इनसे पूछिए ना, सम्राट अशोक के इस देश को अखंड भारत का सपना पूरा करने का काम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त ने किया था। और आज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सम्राट अशोक के साथ खड़ी है, इसमें कहाँ दो मत है। ये लोकसभा चुनाव के काफी कम समय बच गए, भी लगभग बन गई। अब चर्चा है कि जो सीट शेयरिंग है वो भी आसानी से सुलझा लिया जाएगा, जो जेडीयू और देखिए, नीतीश कुमार जी हम लोगों से क्यों अलग हुए थे? मुख्यमंत्री तो यहाँ भी थे, उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया था, आइए प्रधानमंत्री बनिए। वो ऑफर खत्म हो गया, संयोजक का भी ऑफर खत्म हो गया। अब नीतीश कुमार जी गेस्ट कलाकार के तौर पर खड़े हैं, उनका कोई रोल नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ गेस्ट कलाकार है, इससे ज्यादा कोई राजनीतिक हैसियत घमंडिया गठबंधन में उनका नहीं रह गया। सम्राट जी, आरजेडी की ओर से कल एक आयोजन है जिसमें परिचर्चा होगी और जिसमें है, अब देखिए, लालू जी इसी के लिए जाने भी जाते थे कि कभी खाना बजाना, खाना खाना, कभी नाच देखना, यही उनके पॉलिटिकल काम थे। कभी बिहार के लिए कोई काम किया नहीं, लोगों को गुमराह जरूर किया
कि शोषित पीड़ित के मसीहा लालू प्रसाद जी, ये कहाँ पे? सबको लूटने का काम किया, अति पिछड़ों को, दलित को लूटने का काम किसी ने किया, वो लालू प्रसाद जी थे। आरजेडी के ये पूरी तरह तुष्टीकरण वाले लोग हैं, ये लोग तुष्टीकरण से चल रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये नहीं चल सकता है। ये मां सीता की जन्मभूमि है, भगवान राम इस पूरे देश के राम थे, इसलिए पूरी तरह सनातन को समाप्त करने वाला घमंडिया गठबंधन को बिहार की जनता और देश की जनता अगले चुनाव में समाप्त करेगी। जेडीयू के एक विधायक सवाल है कि गोपाल जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक टास्क दिया है पार्टी के नेताओं को और कहा है कि आप लद्दाख जाइए और वहाँ जाकर जो स्थिति है वो देखिए कि चीन ने कितने भूमि पर, भारतीय भूमि पर। अब देखिए, जिस पार्टी की राजनीतिक हैसियत 43 सीटों की हो, वो चीन की बात कर रहा है। कल मैं सुन रहा था कि चीन में एक कमेटी का गठन करके भेज रहे हैं। अरे भाई, अपना काम करो ना। चीन आपका सब्जेक्ट है क्या? जो काम आपको आता नहीं है वो काम क्यों करना चाहते हो? बिहार की भलाई की बात करो। बिहार बर्बाद हो रहा है, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया पूरी तरह सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं और आप चीन की बात कर रहे हैं। चाइना वाले जो कम्युनिस्ट पार्टी है और मुरकट्टा पार्टी जो माले वाले हैं, उनके साथ गठबंधन आपका। चाइना स्पॉन्सर जो स्कीम्स चलते हैं मार्क्सिस्ट वाले लोगों का, वो आपके साथ खड़े हैं। चाइना के साथ गलवैया करने वाली कांग्रेस पार्टी, वो आपके साथ। अरे हम तो चाइना विरोधी हैं, चाइना से लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, इतना स्पष्ट रहिए। जनता दल यूनाइटेड को देश की सुरक्षा का सवाल सोचना भी बंद कीजिए। आप सुरक्षा का बात सोचिए कि बिहार में महिलाएं असुरक्षित है और एक घटना हुआ था मणिपुर में, उसके लिए पूरा घमंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर आ गए। क्यों नहीं राजस्थान में मुंह खुल रहा है? बेगूसराय में घटना घटी, क्यों नहीं जनता दल यू का मुंह खुला? ये लोग मुंह खोलने वाले पार्टी नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं, सिर्फ समय के हिसाब से राजनीति करना जानते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार स्वयं पलटू मार हैं, ये पलटी मारते हैं, जिनका कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। अब बिहार की जनता तय कर चुकी है 24 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलने वाला है, और लालू जी का तो खाता खुला ही नहीं था। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।